आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 15/9/2024 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक में से 22, 23 और 24 अध्याय। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोना चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पर यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करता वह उससे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाला उधार लेने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। पराई स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा होता है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उससे गिराता है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खुलकर उसे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, वह तो धनी की भेंट देता। वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझ को बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि तुझे सत्य वचन का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उसको तू सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उसका मुकदमा लड़ेगा। और जो लोग धन हर लेते हैं उसका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू न होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो, तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। जब तू किसी महिमा के हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और यदि तू अधिक खाने वाला हो, तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसका स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना,
क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डहा से देखता है उसकी रोटी न खाना और ना उसका स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं, और जो कोर तू खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के को ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अर्धलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डहा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरे गड्ढा हो ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघात कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके कारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कोरेत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। बुरे लोगों के विषय में डहा न करना और ना उसकी संगति की चाह करना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती हैं। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाता है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञान जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है, मूढ़ उसे नहीं पा सकता।
वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। सोच विचार से बुराई करता है, उसके लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छोड़ा, और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इनको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता, और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मग्न ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डहा न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वाले के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति और कौन जानता है। बुद्धिमान के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर होता है। जो सीधा उत्तर देते हैं वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। मत कह, जैसे उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूँगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा कि उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। आमीन।